पाकिस्तान को असलहे की फराहमी पर भारत को एतराज, अमरीका ने खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान का F-16 तैयारों का प्रोग्राम नया नहीं बरसों पुराना है। मंजूर करदा $450 मिलियन पहले से फराहम किए गए तैयारों की देखभाल के लिए है। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम की सलाहियत को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी के वाज़ेह खतरात पाकिस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक से उठ रही हैं। खतरात को बढ़ने देना किसी के मुफाद में नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। China has helped Pakistan whenever we have been in difficult times, whether it's as soon as we came into power, the new coalition government. There were some wrong decisions taken before us coming in that left us in a precarious economic situation. Life-saving decisions for our economy were done first and foremost by China. पाकिस्तान अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत में ले जाने के ख्वाहिशमंद है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सैलाब से पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई। आलमी बरादरी मुसीबत की घड़ी में साथ दे। भारत ने इमदाद की पेशकश की और ना ही तवक्को है। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक करेंगे। इमरान खान को आइन और कानून के मुताबिक हटाया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोपहर होगा। हसास इदारों के सरबराहान शुरका को खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी का सरेनौ जायजा लिया जाएगा। मुल्की मौशी और सैलाब से पैदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में दाखिला, खारजा और इत्तलात के वज़रा समेत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, तीनों अफवाज के सरबराह, DGISI और IB के सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक को अहम तरीन मामला करार दे दिया। आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने सिफारिश की और ना ही कोई फेवर मांगा। मरीम नवाज के दामाद ने आधी मशीनरी इमरान खान के दौर में मंगवाई थी। वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं पैसे मांगने जाता हूँ तो क्या इमरान खान पैसे बांटने जाते थे? सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब। इसहाक डार आज वफाकी वजीर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद इसहाक डार को वजारत खजाना का कलमदान दिया जाएगा। सेनेटर का हलफ उठाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। इसहाक डार का डॉलर की कदर कम करके महंगाई पर काबू पाने का अज़म। डॉलर की कीमत में इजाफा मसनूई करार दे दिया। जिम्मेदारों को कीमत बढ़ाने से बाज आने और हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों को वार्निंग। करेंसी डीलर्स को आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद कमी की तवक्को। इम्पोर्टर्स महंगाई में वाज़ेह कमी के लिए पुरुमीद। मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी वज़ीर खजाना और रेवेन्यू के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा फौरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया गया। मुल्क को कौम की खिदमत का मौका देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने इसहाक डार को शरीफ खानदान का मुंशी करार दे दिया। लीगी रहनुमा का रास्ता रोकने का ऐलान। मुल्क की तकदीर लंदन भागने वालों के हाथ में देने का इल्जाम। ताजरों से खिताब में जल्द नई ऑडियो लीक सामने आने का इंकशाफ। मंछर झील में पानी की सतह में कमी जारी। इंडस हाईवे पर भान सईदाबाद से सेहवन टोल प्लाजा के करीब जमीनी राब्ते बहाल। मोटरसाइकिलें, रिक्शे, कारें और हैवी गाड़ियां चलने लगी। दादू के मुख्तलिफ देहात में लोगों की इलाकों में वापसी शुरू। सजावल के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जहां कोई ना पहुंचा वहां डॉन रिलीफ टीम पहुंच गई। स्वाले भागल, मोटी जिमियान और खमीसो खेराई के मुतासरा घरानों में इमदादी सामान तकसीम। राशन बैग्स, खैमे और मच्छरदानियां शामिल। सैलाब मुतासरीन का डॉन रिलीफ से इजहार तशक्कुर। हमारे गांव में बहुत पानी आ गया। इस पानी के लिए हमारे गांव में कभी कुछ नहीं मिला था। बस आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोग आए हैं। अभी इसी वक्त जो आए हैं इसी का बहुत बड़ा शुक्रिया, जो हम इसी का गुजारिश है
कि ये आए हैं इधर, हमारा दिल खुश हुआ है। बड़ी बड़ी मेहरबानी राज टीम की, ये टीम पहुंची है उसकी बड़ी मेहरबानी। इसके पहले मेरे को किसी ने मदद नहीं की है, ये आई है अभी मेरी मदद कर रही है। कराची में डेंगू के कारोबार जारी, मरीजों की तादाद में इजाफे से सरकारी अस्पतालों पर दबाव में इजाफा, मरीज रुलने लगे। दाखिले के लिए अहले खाना एक से दूसरी जगह चक्कर लगाने पर मजबूर, वार्ड्स में सहूलियात भी ना होने की शिकायत। आसिफ अली जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर आज कराची के निजी अस्पताल में किया जाएगा। दीगर टेस्ट प्रोसीजर के बाद किए जाएंगे। डॉक्टर आसिम की सरबराही में डॉक्टर्स के बोर्ड ने साबिक सदर का मुआयना किया। लाहौर में तीसरी जमात के तालिब इल्म पर बिजली चोरी करने का मुकदमा दर्ज, मकामी अदालत ने 50,000 रुपए के एवज बच्चे की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 4 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सऊदी फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने काबीना में रद्दोबदल करते हुए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को वजीर दिफा बनाया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद और मिनिस्टर